हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ ताकि मेरी नींद जो है वो अच्छे से खुल जाए। अगर आपको भी ठंड के दिनों में उठने के बाद आलस आती है तो आप भी क्या करिए कि सुबह उठकर ही ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने से आपका जो है माइंड वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ब्रश करने के बाद मैं हर दिन सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। सुबह के 4:30 बज गए हैं और अब मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और टाइमर ऑन करने के बाद मैं सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। कल भी मैंने 8 घंटे की पढ़ाई की थी, तो ये कल का टाइमर मेरा अभी तक सेट ही है, तो उसे मैंने रीसेट कर दिया है। और आज मैं क्लास 8 की बुक की चैप्टर 16 पढ़ रही हूँ। चैप्टर 16 का नाम था लाइट। और ऐसे तो मुझे केमिस्ट्री फिज़िक्स के सभी चैप्टर्स बहुत इजी लगते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया सीखने के लिए मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अगर हम 2 प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं और उसके सामने जाकर खड़े होते हैं तो वो प्लेन मिरर कितने इमेजेस फॉर्म करेगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं क्लास 8 की साइंस बुक पढ़ रही हूँ और क्लास 8 के साइंस बुक में अब मेरा केवल 2 चैप्टर बचा है, चैप्टर 17 और चैप्टर 18। देखिए, जब मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस बुक को 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर दूँगी। मैंने बस इतना सा टारगेट रखा था कि हर दिन मैं इसका केवल 1 चैप्टर पढ़ूँगी। और वैसे ही एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते आज मैं इसके चैप्टर 16 में पहुँच गई हूँ और अब ये मेरा बुक जो है कंप्लीट होने वाला है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको भी ऐसा नहीं सोचना है कि 1 मंथ में मुझे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। नहीं, आप भी एकदम 1 चैप्टर से स्टार्ट करिए। हर दिन सोचिए कि आपको 1 चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब आप ऐसे ईजी टारगेट्स रखती हैं तो जब आप 1 मंथ के एंड में पहुँचेंगी तो आपको तब समझ आएगा कि आपने एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैं CDP पढ़ रही थी और CDP में आज मैंने एरिक एरिक्सन की लाइफ स्पैन थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, इसके अलावा एक्शन रिसर्च और माइक्रो टीचिंग, इन 4 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इसके साथ ही मैंने 2 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी। इसके बाद मैं छत पर पढ़ने के लिए आ गई थी क्योंकि मुझे आज थोड़ी नींद लग रही थी, थोड़ी आलस लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पर जाकर पढ़ाई की जाए। और छत पर आने के बाद मेरी पूरी आलस जो है वो तुरंत गायब हो गई क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्योर था और पॉजिटिविटी से भरा हुआ था, तो इसलिए पढ़ाई करने का अलग ही मज़ा आ रहा था। यहाँ मैं हिमांशी मैम की बुक से MCQs लर्न कर रही थी और आज मैंने RTA 2009 से रिलेटेड जितने भी MCQs थे सभी को लर्न किया है। और RTA 2009 से रिलेटेड लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस थे, तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लिया है। इस तरह से मैंने आज सुबह में ही 3 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा आज का मॉर्निंग जो था वो बहुत प्रोडक्टिव था। कल मेरी व्यूअर ने एक कमेंट किया था कि दीदी, मुझे पढ़ना तो बहुत है और मैं पढ़ना भी बहुत चाहती हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि ये कंडीशन आप बहुत लोगों के साथ होगी। आप जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, हमेशा आप अपने मन के आगे हार जाते हैं। आपको समझना होगा कि आप और आपका मन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब तक आप अपने मन के कंट्रोल में हैं तब तक आपकी ज़िंदगी आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। और ये बिल्कुल सच बात है कि जब तक आप अपने मन के कंट्रोल में रहिएगा तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं तो समझिए कि आपका मन आपका दुश्मन बन गया है। और आपका मन आपका दुश्मन है या दोस्त है, ये जानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको अपने आसपास के लोगों में, अपने एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई देती है,
अगर आप लोगों की नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उससे दिन रात मन में सोचते रहते हैं, तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आपका मन आपके खिलाफ काम कर रहा है। आपका मन आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर दे रहा है। जब आप लोगों में नेगेटिव देखना शुरू करती हैं, तो ये मत समझिए कि ये आपके फ़ायदे में है। नहीं, नेगेटिविटी देखने से, नेगेटिव सोचने से हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो जाती है और फिर जो हम चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ वही सोचते रह जाते हैं जो हमारा मन चाहता है कि हम सोचें। आप खुद सोचिए कि अगर आपका ब्रेन इतना नेगेटिव है तो फिर आप उससे पॉजिटिव काम कैसे करा पाएंगे। और जब आप अपने ब्रेन से पॉजिटिव काम करा ही नहीं पा रही हैं, तो फिर आपके लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर आपका ब्रेन नेगेटिव है तो उससे आप पॉजिटिव काम नहीं करा सकते, और जब आप पॉजिटिव काम नहीं करा सकते तो लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। मुझे लगता है कि ये सबसे ख़राब स्थिति होती है जब इंसान को पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या करने से उसे खुशी मिलेगी या फिर उसे सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो करने में अनेबल होता है, वो कर नहीं पाता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ट्रेन योर ब्रेन, डू नॉट ट्रस्ट योर ब्रेन। आपको कभी भी अपने ब्रेन पर ट्रस्ट नहीं करना है। आपका ब्रेन आपको हमेशा कहेगा कि कल से पढ़ लेना, 1 तारीख से पढ़ लेना, मंडे से पढ़ लेना, लेकिन जैसे ही 1 तारीख आएगा, मंडे आएगा, आप फिर से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ यही करना है कि आपको ज़बरदस्ती अपने ब्रेन से वो काम करवाना है जो आपने आज तक नहीं किया। जो आपने आज तक नहीं किया है वो आपको अपने ब्रेन से करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर आप एक्शन नहीं ले पाती हैं, पढ़ना चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती हैं, तो याद रखिए फिर आपको बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी। आपका ब्रेन आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी होगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि अपने दिमाग को दोस्त बनाओ, दुश्मन मत बनाओ। मैं कहती हूँ कि दोस्त ही मत बनाइए, आप अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाइए, और जब तक वो गुलाम बनकर रहेगा तब तक आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। अभी आप अपने दिमाग के गुलाम हैं, तो समझिए कि अगर आप गुलामों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं तो फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा। आपको मेंटल टफनेस लानी ही पड़ेगी। टफ बनिए, एक चांस भी ब्रेन को मत दीजिए कि वो आपके सामने बहाने बना सके। जैसे हम किसी छोटे बच्चे पर एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं ना, वैसे ही आपको अपने ब्रेन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना होगा। और जैसे जैसे आप स्ट्रिक्ट बनते जाएंगे, ब्रेन को मौका नहीं देंगे, वैसे वैसे आपके ब्रेन को भी रियलाइज़ हो जाएगा कि असली हैप्पीनेस किस चीज़ में है, और कुछ दिनों के बाद आप ऑटोमेटिक मोड पर आ जाएंगे। आपने बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं की है, आपने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की है, आप बहुत दिनों से सुबह नहीं उठ रहे हैं। आप खुद बताइए कि इन सब कामों को नहीं करने से आपकी लाइफ में कौन सी पॉजिटिव वैल्यू ऐड हुई। इन कामों को नहीं करने से आपने कौन सी सक्सेस पा ली, आप कहाँ आगे बढ़ गए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो जब हमें पता है कि अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, तो फिर उन हैबिट्स को डेवलप करने में आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। लास्टली मैं आपको एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि आपको जानबूझकर अच्छी आदतें बनानी पड़ेंगी, वरना अनजाने में आपका भविष्य खराब हो जाएगा। तो चॉइस आपकी है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। देखिए, हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा, कुछ भी बुरा किसी और की वजह से नहीं होता है। हमेशा चॉइस हमारे पास होती है, डिसीज़न लेने का जो हक है वो हमारे पास होता है। तो आज ही डिसाइड करिए कि आप आज से हर दिन एक अच्छी आदत अपनी लाइफ में ऐड करेंगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने वो कौन सी गुड हैबिट है जो आप कल से अपनी लाइफ में ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने जो हिंदी की क्लासेस ली थी उसको मैं रिवीजन कर ले रही थी, क्योंकि तुरंत रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट से 1 आवर का टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से रिवाइज हो जाने के बाद वो टॉपिक हमेशा के लिए हमें लर्न रहता है। उसके बाद अब मैं इंग्लिश के ग्रामर रूल्स लर्न कर रही थी। आज मैंने कोई भी नई रूल जो है वो लिखी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 54 रूल्स पर मेरा पहले 2-3 दिन में कमांड हो जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो 6 रूल बचे हुए हैं उनको मैं लिखूंगी। इन रूल्स को मैंने कैसे लर्न किया है उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने केवल रूल नंबर 22 तक ही लर्न किया है। तो मैंने ऐसे लर्न किया,
मैंने पहले रूल नंबर 1 को 3 बार पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखे, साथ साथ में एग्जाम्पल्स को भी मैंने रीड कर लिया। उसके बाद मैंने रूल नंबर 2 को फिर से 3 बार पढ़ा और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखे। और जब मैं रूल नंबर 3 पर पहुंचने वाली थी तो फिर से मैंने रूल नंबर 1 और 2 को पढ़ा है। जब मैं 4 पर पहुंचने वाली थी तो मैंने फिर से रूल नंबर 1, 2, 3 और 4 को पढ़ा। तो इस तरह से मैंने 22 रूल्स बहुत ही अच्छे से लर्न कर लिए हैं। इसके बाद आज मेरा मन हो रहा था कि मैं KVS PRT के मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करूं, पर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने बस YouTube पे सर्च किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, तो एक अड्डा 247 का वीडियो जो है वो पॉप आउट हुआ, तो मैं उसी से मैथ्स पढ़ रही थी। लेकिन ये जो सर हैं इन्होंने केवल 7 क्वेश्चन ही मैथ्स के कराए थे। तो 7 क्वेश्चंस करने के बाद मैंने कुछ मॉक लगाना शुरू कर दिया, जो मिनी मॉक होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और आपको 10 मिनट दिए जाते हैं। तो उन मॉक्स को मैंने बनाना शुरू कर दिया और मॉक्स बनाते बनाते मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने 2 साइंस का मॉक दिया, इसके अलावा मैंने मैथ्स के बहुत सारे मॉक्स लगाए और इसके अलावा मैंने CDP का भी एक मॉक लगाया था और सभी को मैंने 10 मिनट में कंप्लीट किया है। और इसके अलावा जो मेरा जो रिज़ल्ट है, जो उसमें रैंकिंग आपको दी जाती है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैंने टीचिंग एग्ज़ाम से रिगार्डिंग पहली बार मॉक दिया है और मैंने सिर्फ मिनी मॉक्स ही बनाए हैं, क्योंकि अभी मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि मैं दिसंबर में मॉक टेस्ट दूंगी। मैं हो सकता है कि जन या फेब में मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले तक मैं अपना सिलेबस जो है पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ। आज मैंने सोचा था कि KVS के मैं प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन लगाऊंगी, लेकिन किसी भी यूट्यूबर ने प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कराए हैं और ना ही अच्छे से अपलोड किया है। उन्होंने एक वीडियो में केवल 5-10 क्वेश्चन ही कराए हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ से पढ़ना छोड़ दिया और फिर मैंने मॉक बनाना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूं, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। आज मैंने जितना भी मिनी मॉक दिया है उसके ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और लास्टली मैंने जितना भी मिनी मॉक दिया था उसमें से मुझे जो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको मैं यहाँ पर एनालाइज कर रही थी। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करती रहूँगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।